रखिए, फिर आपसे जानकारी लेंगे। इधर देश के 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने खुला पत्र लिखकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है। इस पत्र में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिशों की निंदा की गई है। 272 प्रतिष्ठित नागरिकों में 16 जज, 14 राजदूत, 123 रिटायर्ड IAS अधिकारियों और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सभी ने इस खुले पत्र में राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों की निंदा की है। चुनाव आयोग को बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की गई है। इसमें बिहार का चुनाव परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग को लेकर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के कई उम्मीदवारों को 1,22,000 के आसपास वोट मिलने के सहयोग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे पहले भी SIR की प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते रहे हैं। राहुल गांधी कथित तौर से वोट चोरी के आरोपों को लेकर भी चुनाव आयोग पर निशाने साधते रहे हैं। इसके बाद अब 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने खुला पत्र लिखकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा है। तो 272 प्रतिष्ठित नागरिकों का एक खुला पत्र जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना की गई है। खासतौर पर इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाने पर नाराजगी जताई गई है। चुनाव आयोग पर आरोपों से बवाल मच गया है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है चुनाव आयोग पर। कांग्रेस के निशाने पर लगातार चुनाव आयोग है, जिसको लेकर 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने खुला पत्र लिखा है बुद्धिजीवियों का राहुल गांधी को। यह खुला खत जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस की निंदा की गई है। और राहुल गांधी पर बुद्धिजीवियों के चौतरफा हमले के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी के आरोपों को सही बताया बल्कि यहां तक कह दिया कि बिहार में घूसखोरी से बीजेपी ने सत्ता हासिल की है। देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सरकारी योजनाओं के तहत मतदाताओं के खातों में मतदान के दौरान पैसा भेजा गया हो। उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि बिहार के पूरे चुनाव के दौरान चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा और बीजेपी अपनी मनमानी करती रही। चुनाव चल रहे हैं और बट रहे हैं। 400 रुपये दिए उन्होंने, पेंशन 1100 कर दी उसको। वो बढ़ते गए, पोलिंग दिन तक बढ़ते गए। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। राजस्थान में हमारे यहाँ पे स्कीमें थी 2 साल पहले की, 2022 की थी स्कीम मोबाइल बांटने की। इमीडिएटली बंद हो गई चुनाव शुरू होते ही। पेंशन बट रही थी, वो बंद हो गई। अन्नपूर्णा योजना बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। वहाँ इलेक्शन कमीशन देखता रहा, कोई रोका ही नहीं। कई कारण होंगे, कुछ कारण ये भी मुख्य रूप से है, एक महिला बिहार जैसे प्रदेश के अंदर 10,000 रुपये का मतलब खाली एक महिला का वोट नहीं है, पूरे परिवार के वोटों का असर पड़ा हुआ। इस प्रकार की हरकतें हुई वहाँ पर। तो कांग्रेस के धुरंधर नेता अशोक गहलोत यहीं पर नहीं रुके बल्कि बीजेपी समेत पीएम मोदी पर भी उन्होंने जोरदार निशाना साधा और कहा कि वो फिक्र ना करे, कांग्रेस में टूट की संभावना नहीं है क्योंकि छोटे से बड़ा हर नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ा है। आपको बता दें कि 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में बयान दिया था कि कांग्रेस में एक बार फिर विभाजन हो जाए तो कोई अचरज की बात नहीं। पीएम मोदी के इसी तंज पर अशोक गहलोत ने पलटवार किया। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पीएम मोदी की भविष्यवाणी के सुर में सुर मिलाया। तो लबोलुआब यह है कि कांग्रेस की ओर से संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खासकर राहुल गांधी जब से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करते रहते हैं, फिर चाहे चुनाव आयोग हो या फिर CBI या ED या फिर सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी। लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस को सबसे ज्यादा आसान लगता है कि दूसरों को कटघरे में खड़ा कर दो और हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ दो। लचर संगठन या फिर चुनावी रणनीति बनाने में चूक के लिए खुद जिम्मेदारी मानकर नई रणनीति पर काम नहीं करती कांग्रेस।
जिसकी वजह से वो लगातार कमजोर होती जा रही है और बीजेपी अपनी आक्रामक चुनाव राजनीति, रणनीति, सांगठनिक ताकत जिस पर लगातार फोकस कर रही है, नतीजा चुनाव दर चुनाव कमल खिलाने में सफलता मिल रही है। लेकिन कांग्रेस है कि सिर्फ और सिर्फ आलोचनाओं में ही ज्यादातर अपना वक्त गंवा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, अनंत सिंह की जमानत याचिका